हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो राजस्थान जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड आज ये हमारी तीसरी क्लास है। आज की जो हमारी क्लास है वो किससे रिलेटेड है? बावड़ियां, कुंड और तालाब, मतलब राजस्थान की जल स्थापत्य कला जो है उससे संबंधित ये क्लास होने वाली है। आई होप आपको पीछे के दोनों जो वीडियोज हैं उनके क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी को आइडिया होगा इसका। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को। ठीक है, इसमें कहते हैं बूंदी को। अब बूंदी की जो नॉर्मली कितनी बावड़ियां हैं उनके मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, साथ में एक पेन और पेपर लेके, मतलब एक रजिस्टर लेके बैठना और आपको लिखते जाना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और इसमें हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले सबसे फेमस बूंदी की कौन सी है? रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी जो है उसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह की पत्नी जो नाथावती हैं उन्होंने अपने बेटे जो है बुद्ध सिंह उनके शासनकाल में करवाया था। ठीक है, अब कई बार क्या है, इनकी ईयर पूछ लेते हैं। कुछ कुछ जो फेमस बावड़ियां हैं उनकी ईयर पूछ लेते हैं। और आजकल जिस हिसाब से क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या है कि वो ईयर है, किसने बनवाई थी, किसके लिए बनवाई थी, कौन सी रानी ने बनवाई थी, कुछ भी आपको कथन के हिसाब से दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कितने कथन सत्य हैं। तो आपको हर एक चीज बहुत ध्यान से देखना है। तो उन्होंने बनवाया था 1699 के अंदर। ठीक है, बुद्ध सिंह के शासनकाल में। अब ये याद रखना, अनिरुद्ध सिंह के शासनकाल में नहीं बनवाया था, बुद्ध सिंह के शासनकाल में बनवाया था। ये जो बावड़ी है हमारी, ये बावड़ी गीतों के लिए फेमस है। प्लस इसके अलावा इसका अन्य नाम भी है। इस बावड़ी का अन्य नाम बुआजी और भतीजी की बावड़ी भी है। ठीक है, बुआजी भतीजी की बावड़ी पूछे तो वो भी कहाँ है? बूंदी में। बुआजी और भतीजी क्या खाती हैं? बूंदी। मैंने तो ऐसे ही याद रखा है, बुआजी और भतीजी खाती हैं बूंदी। इसके अलावा देखो, रानी जी के नाम से अलग अलग चीजें फेमस है। रानी जी का कुआं अगर पूछे तो रानी जी का कुआं कहाँ है? अलवर में। ठीक है, रानी और राजा जी का कुआं पूछे तो राजा जी का कुआं है दौसा। और रानी जी का कुंड है करौली। ठीक है, रानी जी का कुंड तो है करौली, कुआं कुआं ए पे खत्म है तो मतलब अलवर में है, और कुंड जो है वो है करौली में। इसके अलावा जो बूंदी है उसमें है अनार बावड़ी। अनार बावड़ी है, इसका निर्माण शत्रुसाल की पत्नी अनार देवी ने करवाया था। ठीक है, और इसी को बगीचा बावड़ी। अब देखो, अनार एक फ्रूट है और वो कहाँ लगेगा? बगीचे में लगेगा, तो इसका अन्य नाम क्या है? बगीचा बावड़ी। इसके अलावा बूंदी में एक तो रानी जी की बावड़ी हो गई, अनार बावड़ी हो गई, उसके अलावा है काका जी की बावड़ी, भावल बावड़ी, गुलाब बावड़ी, नानकपुर बावड़ी और नानक सागर बावड़ी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है। कुंड और बावड़ियों का शहर, वही आपको ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, बूंदी को जाना जाता है। EORO में पूछा था 2023 वाले में। ठीक है, सारे क्वेश्चन PYQs हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाता है? ये हमें पता है, हो गया, बूंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी कहाँ है? देखो ये कितनी बार रिपीट में ये क्वेश्चंस आते हैं। रानी जी की बावड़ी हो गई बूंदी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी विजया, रानी पद्मिनी, रानी गायत्री या रानी नाथावती? सभी को पता है, रानी नाथावती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी का निर्माण, अब ब्लैंक स्पेस दे रखा है, के द्वारा और सन में किसके द्वारा करवाया गया? अब देखो, पूछ लिया ना सन, तो इसमें अपने को सन याद रखा है। अब एक्चुअली ये लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में स्टार दे रखा है, लेकिन हमें इसकी थ्योरी याद है कि इसका निर्माण 1699 में रानी नाथावती ने बुद्ध सिंह के शासनकाल में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो काका जी की जो बावड़ी है वो स्थित है हमारी बूंदी में। काका जी की जो बावड़ी बूंदी का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह की पत्नी थी आली देवी। ठीक है, सरदार सिंह, हमारे काका जी कौन थे? सरदार सिंह थे। ठीक है, उनकी पत्नी आली देवी ने। अब बावड़ी है, बूंदी है, मतलब पानी है, वहां पे बावड़ियां हैं तो वहां पे पानी होगा, बूंदे होंगी, तो मतलब आली देवी। अपने राजस्थान में क्या है, गीले होने को क्या कहते हैं? आला। तो आली देवी ने करवाया था। ठीक है, काका। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि काका जी की दरगाह है। काका जी की दरगाह अगर पूछें तो वो है प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी 84 खंभों की छतरी नवल सागर लेक राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो पहले तो हमारा रानी जी की बावड़ी से ही हो गया। इसके अलावा ये तो तीनों की तीनों चीज फेमस है। 84 खंभों की छतरी हमें पता है बूंदी में है, नवल सागर कहाँ है? बूंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत पिरामिड के आकार में बना धवाई कुंड
जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है अवस्थित है। अब क्वेश्चन हमें पूछा है कि धवाई कुंड कहाँ स्थित है, लेकिन इसमें इन्होंने साथ में क्या बता दिया कि जो धवाई कुंड है वो क्या है, विपरीत पिरामिड के आकार का, तो ये भी बूंदी में ही है। ठीक है, हम तो धाबाई से धीर सिंह धाबाई सर को जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, बूंदी खाते हैं। ठीक है, हमें याद रखना है धीर सिंह सर बूंदी खाते हैं। धाबाई कुंड जो है उसका अन्य नाम जेल कुंड भी इसे कहते हैं। बूंदी में स्थित यह कुंड उल्टे पिरामिड आकार का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है। तो जैत सागर तालाब हमारा कहाँ स्थित है, वो बूंदी में। एक कई बार क्या था अपन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो जैत सागर है और एक गैप सागर है। तो गैप सागर तो डूंगर गए है ना, ठीक है, वो याद रखना है आप लोग को। डूंगरपुर में तो है गैप सागर, और उसके अलावा जैत सागर अपना हो गया बूंदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है। ठीक है, हाड़ी रानी की बावड़ी, ऑप्शन है नाडोल, आभानेरी, टोडा राय सिंह, नीमराणा। तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, लेकिन हाड़ी रानी की अगर बात करें तो वो कहाँ स्थित है, टोडा टोंक में, टोडा राय सिंह टोंक में स्थित है, जो कि 3 मंजिला इमारत से घिरी हुई है। इसके अलावा और फेमस दे रखते हैं साथ में, चांद बावड़ी कहाँ है। चांद बावड़ी सभी को पता है, चांद बावड़ी आभानेरी, दौसा, रानी जी की बूंदी हो गई। इसके अलावा जो हाड़ी रानी की बावड़ी है वो क्यों फेमस है, ये आप गूगल करके देखना, बहुत अच्छी बावड़ी है। हाड़ी रानी की जो बावड़ी है वो उस पर क्या है, फिल्मों की वहां पे शूटिंग हुई है। एक तो विजयदान देथा की रचना थी दुविधा, विजयदान देथा ने एक रचना लिखी थी दुविधा, उस पर एक फिल्म बनाई है पहेली, जो शाहरुख खान की मूवी है, पहेली फिल्म है, वो अगर आप सर्च करके देखोगे तो देखना, उसमें हाड़ी रानी की बावड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ है, हमने बात कर ली आभानेरी, दौसा। अब इसके निर्माण की बात करें अगर चांद बावड़ी की, तो चांद बावड़ी आभानेरी, दौसा 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी, गुर्जर प्रतिहार काल में। ठीक है, कई बार काल पूछ लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार काल में निकुंभ राजवंश के राजा चांद ने, चांद का नाम कई बार चंद्र भी आ जाता है, उन्होंने बनाई थी। राजा चंद्र जो है उनका वास्तविक नाम राजा मिहिर भोज है। ठीक है, तो राजा चंद्र किसका नाम है, मिहिर भोज का ही दूसरा नाम है राजा चांद। और ये फेमस क्यों है चांद बावड़ी जो आभानेरी दौसा की, क्योंकि वो सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती है भारत की, और 13 मंजिला बावड़ी है। ठीक है, 13 मंजिला बावड़ी बहुत बड़ी है, बहुत गहरी है, इसमें लगभग 3500 सीढ़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वापस वही रिपीट में, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है ये तो, लैब असिस्टेंट है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, रीट है, सब में आया हुआ क्वेश्चन है। चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो वो दौसा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आभानेरी बावड़ी, चाहे चांद बावड़ी आ जाओ, आभानेरी आ जाओ, सब कहाँ है, दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो कि जोधपुर में स्थित है, नाम से जाना जाती है राजस्थान। ठीक है, चांद बावड़ी सबसे गहरी है, अभी पूछा है सबसे बड़ी है जो कि जोधपुर में है, उसका नाम क्या है, अच्छा उसका नाम भी हमारा है चांद बावड़ी। ठीक है, तो ठीक है, सबसे गहरी भी चांद बावड़ी है और सबसे बड़ी भी चांद बावड़ी है, लेकिन गहरी जो है वो आभानेरी दौसा में है और बड़ी जो है वो जोधपुर में है। चांद बावड़ी, इसका ही अन्य नाम है चौहान बावड़ी। इस बावड़ी का निर्माण महाराजा जोधा की सोनगरी रानी चांद कुंवरी ने करवाया था। ठीक है, वहां राजा चांद ने करवाया था, यहाँ पे रानी चांद कुंवरी ने करवाया था। और इसके अलावा हमसे पूछ सकते हैं कि जोधपुर में और कौन सी बावड़ी, एक है जोधपुर में ईदगाह बावड़ी। ठीक है, ईदगाह, हामिद की कहानी सुनी होगी आपने ईदगाह वाली, वो ईदगाह वाली बावड़ी जो है वो है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाचन बावड़ी, नाचन बावड़ी कहाँ है, तो देखो हमारा आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ है, अजमेर में, और हमें वही नचाता है क्वेश्चन से रिलेटेड, हमें नचाता रहता है। तो नाचन बावड़ी हमारी कहाँ होगी, अजमेर में। ऐसे थोड़े फनी तरीके से याद रखोगे तभी याद होंगी ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। जो मालदेव हैं तो वो कहाँ के, आपको पता है जोधपुर के, उन्होंने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। तो वो कौन सी रानी ने, ऑप्शंस हैं स्वरूप दे झाली, हीरा दे झाली, उमा दे भटियाणी या पार्वती सिसोदिया। ऑप्शन हमारा यहाँ है स्वरूप दे झाली। बहुजीरो जो तालाब का निर्माण है उसका स्वरूप दे झाली ने निर्माण करवाया था, इसलिए इसे स्वरूप सागर के नाम से। ठीक है, अब पूछ ले स्वरूप सागर कहाँ है, जोधपुर में, या फिर पूछ ले बहुजीरो तालाब कहाँ है, तो जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी। अब 2 क्वेश्चन हो गए कि नौलखा बावड़ी कहाँ है, तो नौलखा बावड़ी जो हमारी है वो होगी डूंगरपुर में, और ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी प्रेमल देवी ने। अच्छा ठीक है, नौलखा जो बावड़ी है डूंगरपुर, उसका निर्माण
डूंगरपुर के महारावल आस्करण की पटरानी प्रेमल देवी ने करवाया था। किसकी रानी थी ये? आस्करण की पत्नी थी। ठीक है, इसके अलावा नवलखा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनका एक शॉर्ट वीडियो, मतलब शॉर्ट्स की फॉर्म में मैं अपलोड करूंगी, वो आप देख लेना कि नवलखा, जैसे नौलखा झील हो गई, नौलखा बावड़ी हो गई, नौलखा दरवाजा हो गया, ऐसे कहाँ स्थित है, इसका एक शॉर्ट्स की फॉर्म में वीडियो डालूंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण आस्करण की किस रानी ने करवाया था? हमने बात कर ली, प्रेमल देवी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़, लूणकरणसर, रतनगढ़ और माउंट आबू। यहाँ हमारा जो आंसर है वो है माउंट आबू। दूध बावड़ी जो है वो माउंट आबू सिरोही में है। अब इसे दूध बावड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कुएं के पानी का दूधिया रंग है। ठीक है, पानी का जो रंग है वो कैसा है? दूधिया रंग है। और ये जो अधर देवी मंदिर, एक क्वेश्चन और रेडी हो गया, अधर देवी मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है। अधर देवी जो मंदिर है उसी की तलहटी में है दूध बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है? तो पन्ना मीणा की जो बावड़ी है, ऑप्शंस हैं बूंदी, आमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। तो ये हमारी है आमेर में। पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर जयपुर में, उसका निर्माण पूछें तो क्या है? ठीक है, जय सिंह ने करवाया था। अब मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ कि जैसे मीनाकारी है, मीनाकारी कहाँ की फेमस है? जयपुर की। और मीनाकारी की बात करें तो इसको मानसिंह ही लाए थे। ठीक है, मानसिंह कहाँ के राजा थे? आमेर के। तो हमें याद रखना है ये मीणा है एक्चुअली, मीनाकारी मीना वाला नहीं है, पन्ना मीणा, लेकिन पन्ना मीना ऐसे याद कर सकते हैं, पन्ना मीणा। तो ये होगी आमेर जयपुर की, राजा जयसिंह ने बनवाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड़तणी जी की बावड़ी स्थित है? तो मेड़तणी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सीकर, जोधपुर, झुंझुनू, बूंदी। तो मेड़तणी जी की जो बावड़ी है वो हमारी स्थित है झुंझुनू में। इसका जो निर्माण है वो यहाँ के शासक शार्दुल सिंह शेखावत की रानी बखत कुंवरी मेड़तनी ने 1783 में करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है? ठीक है, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है? तो 9 मंजिला से हमें नाम से याद रखना है, नीम राणा अलवर, और निर्माण करवाया था टोडरमल ने। ठीक है, 9 मंजिला नीम राणा हो गया अलवर में, 9 मंजिला बावड़ी है और उसका निर्माण है वो राजा टोडरमल ने करवाया था। हर मंजिल इस तरीके से जुड़ी है कि कहीं से भी आ जा सकते हैं। इसके अलावा ये फेमस है क्योंकि इस पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। 29 दिसंबर 2017 को इस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो गया 9 मंजिला बावड़ी पर। इसके अलावा एक और बता देती हूँ, वो है भांडारेज बावड़ी। भांडारेज बावड़ी है भांडारेज दौसा में। इसे बड़ी बावड़ी या 3 मंजिला बावड़ी भी कहते हैं। इसका निर्माण 1732 में दीप सिंह कुम्हाणी और दौलत सिंह कुम्हाणी द्वारा करवाया था। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, साथ साथ में एक्सप्लेनेशन में दे दिया कभी कभी, और ये ऑप्शंस में दे रखे हैं। ठीक है, जैसे इसके ऑप्शन क्या क्या थे पीछे वाले क्वेश्चन के, कि आभानेरी दौसा दे रखा था, उसका हमने डिटेल पढ़ लिया। इसके अलावा रानी नाथावती बूंदी दे रखी थी, हमने उसकी डिटेल पढ़ ली। नीम राणा अलवर, ये हमारा 9 मंजिला का आंसर था, तो ये पढ़ लिया। उसके अलावा लास्ट बची थी भांडारेज दौसा, तो इसकी डिटेल साथ में बता दी, भांडारेज दौसा, भांडारेज बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बाटाड़ू का कुआं कहाँ स्थित है? तो बाटाड़ू बाड़मेर। ठीक है, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर में स्थित है। और बाड़मेर में भी अगर अब बात करें फिलहाल हम, तो ये स्थित है बालोतरा में। तो अपने इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, हम याद कर लेंगे बालोतरा, बाड़मेर, बाटाड़ू। ठीक है, अब ये फेमस क्यों है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। ये जो है ये सिणधरी बालोतरा के रावल गुलाब सिंह द्वारा अकाल राहत के लिए 1947 में बनवाया था। देश आजाद हो रहा था उस टाइम पे बाटाड़ू का कुआं बना है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, रेगिस्तान का जल महल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? हमने देख लिया बाटाड़ू का कुआं। अब इसमें और अलग ऑप्शन दे रखे हैं, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। जैसे महिला बाग झालरा, तो महिला बाग झालरा हमारा कहाँ स्थित है? वो है जोधपुर में। बहुजीरो तालाब भी कहाँ है? जोधपुर में। महिलाओं की भी बात करें तो महिला बाग झालरा भी कहाँ है? जोधपुर में। तो गुलाब सागर के पास स्थित महिला बाग झालरे का निर्माण विजय सिंह की पासवान गुलाब राय द्वारा करवाया गया। इसके अलावा एक और ऑप्शन दे रखा है सरड़ा रानी की बावड़ी, ये कहाँ है? ये है टोडा टोंक, सरड़ा टोडा टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के देबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? देबारी जो है वो कहाँ है? पहली बात तो ये बात करो, देबारी जो है वो है हमारी उदयपुर में, क्योंकि वहां पे कोई खान फेमस है। ये आप कमेंट में बताना कि कौन सी खान है, कौन से क्या निकलता है वहां पे। ठीक है, हम बात करते हैं त्रिमुख बावड़ी जो है वो कहाँ है? देबारी उदयपुर में।
और इसका निर्माण किसने करवाया था, क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर होगा हमारा राम रस दे। त्रिमुख बावड़ी जो है उसका अन्य नाम जया बावड़ी भी है। इसे महाराजा जो राज सिंह जिन्होंने अकाल राहत के बहुत काम करवाए थे। इसके अलावा जो क्या श्रीनाथ जी की मूर्तियां, औरंगजेब जब मूर्तियों को तोड़वा रहा था तब ये बचा रहे थे, उनकी ही पत्नी है राम रस दे ने करवाया था। इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं, इसलिए इसे त्रिमुख बावड़ी कहा जाता है। और बप्पा रावण से महाराणा जो राज सिंह हैं उन तक का इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवयानी कुंड कहाँ स्थित है। तो देवयानी कुंड कहाँ स्थित है, ऑप्शन है टोंक, झालावाड़, उदयपुर, जयपुर। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, जयपुर। आप सभी ने एक चीज सुनी होगी, तीर्थों की नानी देवयानी, तीर्थों की नानी देवयानी। तो ये देवयानी कहाँ है, जयपुर, और इसको क्या कहते हैं, तीर्थों की नानी। जयपुर में भी कहाँ है, सांभर में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है जेठ सागर, जय तय नहीं है, ये टमाटर वाला तय है। जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड, ये कहाँ स्थित है। तो ये सारे हमारे स्थित हैं जैसलमेर में। ये का जब भी मैं बोलूँ तो आप लिख लिया करो, ठीक है, इन चीजों को। जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड, या फिर आपने जहां भी नोट्स बनाए हैं वहां पे ऐड कर लिया करो, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये सारे हमारे हैं जैसलमेर में। इसके अलावा जैसलमेर में जैसे पर्चा बावड़ी है, जेठ सागर हो गया, ब्रह्म सागर, कौशिक राम, अमर सागर। ठीक है, अब अमर सागर, ये अमर सागर जगह भी जैसलमेर की बहुत फेमस जगह है। इसको आप गूगल करके देखना और कमेंट में बताना कि ये क्यों फेमस है। इसके अलावा है मूल सागर, मेहता सागर, जेसलू का कुआं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गलत युग्म चुनिए। मतलब 3 ऑप्शंस ठीक दे रखे हैं सामने जिले, लेकिन एक गलत दे रखा है। ऑप्शंस है मंदाकिनी बावड़ी अजमेर, रानी जी की बावड़ी बूंदी, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर और चांद बावड़ी दौसा। लास्ट के 3 ऑप्शन पढ़ते ही पता लग रहा है कि चांद बावड़ी दौसा में है, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर में है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। अब हमें देखना मंदाकिनी बावड़ी कहाँ है। तो मंदाकिनी जो बावड़ी है वो है बिजोलिया भीलवाड़ा, और मंदाकिनी जो मंदिर है वो भी बिजोलिया भीलवाड़ा में है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना, मंदाकिनी बावड़ी कहाँ है, बिजोलिया भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, 3 यहाँ पे गलत दे रखे हैं, वो मैं आपको बता दूंगी सही कहाँ पे है, लेकिन एक करेक्ट दे रखा है। झालीबाव की बावड़ी है सीकर, त्रिमुखी बावड़ी चूरू, चांद बावड़ी आबानेरी और नौलखा बावड़ी जयपुर। हमें पता है चांद बावड़ी आबानेरी बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा हमें बात करना है कि झालीबाव बावड़ी कहाँ है, तो वो है कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद। त्रिमुखी जो बावड़ी है वो हमने बात की थी, राज सिंह के टाइम में बनी थी, उदयपुर, उसके देवारी में है। नौलखा जो बावड़ी वो है, अपन ने पहले बात की, डूंगरपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो राजस्थान में जो जल संरक्षण की कौन सी विधि नहीं है, ऑप्शन दे रखे हैं टांका, नाली, टोबा और खड़ेन। तो रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन यहाँ इन्होंने किया है नाली, जबकि टांका, टोबा और खड़ेन यहाँ की है। वैसे देखें तो नाली भी हमारे पश्चिमी राजस्थान की जोधपुर जिले में होती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बेस्ट ढूंढ के ये आंसर किया है नाली, क्योंकि टांका, टोबा और खड़ीन तो हमारे यहाँ पे फेमस है। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रह। अच्छा, 2 कथन दे रखे हैं, एक वो ऑप्शन देते ना आपने, दोनों सही है, एक सही है, एक गलत है, वैसा करके। तो दोनों अपने को तो दोनों ऑप्शन देखने की ये सही है कि नहीं है। वर्षा जल संग्रहण की एक प्रभावशाली विधि है। पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशाली हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है कि दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है कि जैसे ये बात सही है कि वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण की एक प्रभावशाली विधि है, करेक्ट बात है। पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशाली हैं, बिल्कुल करेक्ट है कि अभी भी जो कुंड हैं वो बनवाए जाते हैं ताकि बारिश का पानी इकट्ठा कर ली जाए, लेकिन ये इसका करेक्ट क्या है, स्पष्टीकरण नहीं है। तो आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और ऐसा ये अपनी जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी। इस सीरीज में एक क्या है कि आप अटेंटिव रहोगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको सुन रहे हैं, और सुनेंगे तो आप उन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुन के उसका आंसर करने की कोशिश करना। और इसमें क्या है कि आप साथ में रफ रजिस्टर और पेन लेके लिख लेना, ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उनको लिखना और उनको वीडियो पॉज करके उनका आंसर करने की कोशिश करना। तो आपको ये चीज़ें शायद ज़्यादा अच्छे से याद होंगी। और जो भी आपको अपने नोट्स में ऐड करना है वो ऐड कर लेना, क्योंकि सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।